So hello guys, welcome to the fourth video. Now we'll do the fourth exercise of the ISI. So okay, so basically we are now in question number, what question we are in, let me see. Okay, so 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आज। तो मैंने आप लोगों को बोला था थोड़ा देख के आने को, होपफुली आप लोगों ने थोड़ा देखा होगा। 4th नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी है और आपका समय बचाएगा, राइट। तो देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसका z1 एंड zn रूट है, जो अलग अलग रूट्स है, और जो एक सर्कल के ऊपर है ना, क्योंकि zj का जो मॉड है 1 है, मतलब सारे रूट सर्कल के ऊपर है उस पॉलिनोमियल के। तो ऐसा एक हमारा पॉलिनोमियल गिवन है if w इक्वल टू दिस, मतलब यही एग्जैक्टली यही रूट्स है और कोई रूट नहीं है। तो एक नाइस बिहेव्ड पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, ये पॉलिनोमियल होलोमॉर्फिक है, पूरा एंटायर ही है ना। पर हमें प्रूफ करना है कि इस फंक्शन अगर मॉड्यूलस ले ले ओवर द सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, तो वो उसका जो इमेज होगा, है ना, मतलब ये वाला मैं कह रहा हूँ, तो ये वाला जो सेट होगा, मतलब बेसिकली ये वाला सेट एक्चुअली इक्वल टू क्या है, ये वाला सेट एक्चुअली इक्वल टू क्या है कि ये मॉड्यूलस वाला जो फंक्शन है हमारा, उस फंक्शन के अंदर अगर हम मॉड ओमेगा को डाल दें, है ना, तो मॉड फंक्शन का यही इमेज है। समझ आ रहा है। तब देखिए ये जो मॉड वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, सिंपल, क्योंकि एफ एंटायर है तो कंटिन्यूअस है, तो मॉड लगाएंगे कंटिन्यूअस रहेगा, तो कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब हम देखते हैं कि ये जो वाला हमारा, अच्छा सॉरी नॉट दिस, सेट इक्वल टू 1, मतलब इस सर्कल का इमेज। तो ये वाला जो सर्कल है ये क्या है, कॉम्पैक्ट है, हमें पता है कॉम्पैक्ट है इन सी। तो एक कॉम्पैक्ट सेट का अगर कंटिन्यूअस इमेज ले तो वो भी कॉम्पैक्ट होगा। पर अब देखिए कि मॉड फंक्शन का रेंज क्या है, डोमेन सी है, रेंज है r, बेसिकली r प्लस, बट लेट्स टेक r। तो r में अगर कोई कॉम्पैक्ट सेट है तो ये क्या होगा, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। ओके, तो हमारा जो ये वाला जो सेट है, मतलब ये वाला जो सेट है या फिर ये वाला जो सेट है, ये है क्लोज्ड एंड बाउंडेड r में। इतना तो हो गया। अब दोबारा जो ये हमने सर्कल देखा था, ये कनेक्टेड है, और कंटिन्यूअस इमेज ऑफ ए कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड, तो ये भी कनेक्टेड है ना। आर में, अब ये आर में है, आर का सबसेट है। आर में कोई भी कनेक्टेड सेट कैसा होता है, एक इंटरवल होता है या तो सिंगलटन होता है। तो ऑब्वियसली सिंगलटन है नहीं, दिख ही रहा है, क्योंकि अगर हम अलग अलग पॉइंट पुट करेंगे इसके अंदर तो ये मॉड्यूलस इसका मॉड, इसका अगर मॉड ले तो ये थोड़ी सिंगलटन होगा, तो एक इंटरवल होगा, ये तो पर क्लियर है। तो हमें मिला एक इंटरवल, ये वाला मिला एक इंटरवल, ऊपर से क्लोज्ड एंड बाउंडेड। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला है, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल, है ना, क्लोज्ड बाउंडेड और इंटरवल मिला के क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल। ओके नाइस। आप एक चीज़ गौर कीजिए, इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये बैकग्राउंड में, जब भी मैं वीडियो बनाने आता हूँ बैकग्राउंड में कार्स जाने लगते हैं, क्या अजीब है यार। ठीक है तो देखिए कितना जल्दी हो गया। देखिए अब देखिए इस वाले जो सेट है, इस सेट में अगर हम कोई भी एक अच्छा देखिए, अब ओमेगा इक्वल टू मैं ज़रूर कोई भी जेड जे पुट कर सकता हूँ, क्योंकि है ना, क्यों पुट कर सकता हूँ, क्योंकि मॉड ऑफ ओमेगा इक्वल टू मॉड ऑफ जेड जे इक्वल टू 1, तो जेड जे हम इसमें पुट कर सकते हैं।
आई मीन जेड जे तो हम पुट कर सकते ही हैं क्योंकि फॉर ऑल है, पर अगर इस वाले सेट को हम देखें, इस वाले सेट के अंदर ज़रूर एफ ऑफ जेड जे है। क्यों? इस वाले सेट के अंदर वो सब W का इमेज आएगा जिसका मॉड 1 है, जेड जेड का मॉड 1 है, जेड जे का मॉड 1 है, तो जेड जे इसमें आएगा, मतलब एफ ऑफ जेड जे इस सेट में अंदर आएगा। पर अब देखिए एफ ऑफ जेड जे क्या है, इसमें जेड जे पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 इस सेट के अंदर है। इसका मतलब ये जो इंटरवल हमें मिला, मतलब ये तो एक इंटरवल हुआ, तो इस इंटरवल के अंदर 0 है, राइट। तो हमें इतना पता हो गया कि 0 इस इंटरवल के अंदर है। अब अगर हम दिखा दे 1 इस इंटरवल के अंदर है, तो फिर 0 से 1 तक जो पूरा इंटरवल है वो पूरा इस इंटरवल के अंदर आ जाएगा। सिंपल बात है ना, बिल्कुल। 0 है 1 है तो 0 से 1 के बीच में सारे आ जाएगा, क्योंकि एक इंटरवल के अंदर, एक क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल के अंदर, या फिर कोई भी एक इंटरवल के अंदर, मतलब क्लोज्ड इंटरवल के अंदर अगर 0 है एंड 1 है, ठीक है, तो क्योंकि वो इंटरवल है तो 0 और 1 के बीच में जितने एलिमेंट है सभी उस इंटरवल के अंदर आ जाएगा। तो सिंपल, अब क्योंकि क्लोज्ड है, 0 और 1 है तो पूरा आ जाएगा। अगर ये ओपन भी होता, सपोज ये ओपन भी होता और 0 और 1 दोनों इसके अंदर होते, तो ऑब्वियसली 0 1 के क्लोज्ड भी होते, 0 के 1 के बीच में सारे भी इसके अंदर होते। क्योंकि अगर ये ओपन इंटरवल होता, इंटरवल का तो मतलब वही है कि दोनों पॉइंट अगर उससे ले तो उसके बीच में सारे रहेगा, राइट। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड इंटरवल। इंटरवल का डेफिनेशन यही होता है कि अगर हम 2 पॉइंट इस इंटरवल से उठाए तो एवरी एलिमेंट बिटवीन देम लाइज देयर। सो दैट इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ interval if you think it in a poset also with less than sign or मतलब partial order relation whatever. तो interval in a poset is a set in which if you choose 2 elements, then all the elements of the form, like say this is a poset with this partial order relation, then this set AB consists of all x belongs to P such that, मतलब A से B के बीच में जितने ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, जो x इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो सारे रहेगा। तो इसको R में इनपुट कर दो, हमारे पास 0 है तो हमारे पास x इसके अंदर है, मतलब 0 है, 1 है, मतलब बस समझा रहा हूँ आप लोगों को, ये तो स्किप कर सकते हैं आप लोग। तो 0 और 1 इसके अंदर है, मतलब क्या हो गया कि हमारा ये 0 भी हमारा ये सेटिस्फाई करेगा और 1 भी हमारा ये सेटिस्फाई करेगा। बस फिर इन दोनों को कंबाइन कर दो तो 0 और 1 के बीच में सारे एलिमेंट सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना। तो फिर एनी एलिमेंट बिटवीन 0 एंड 1, अब देखिए अब हम ये लिख सकते हैं कि ए लेस देन 0 लेस देन 1 लेस देन बी, ये सेटिस्फाई कर जाएगा, ये तो सिंपल है। और फिर 0 और 1 के बीच में हम जो भी एलिमेंट उठाए वो एलिमेंट स्टिल इन दोनों एलिमेंट के बीच में रहेगा, मतलब इसके अंदर आ जाएगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरवल एंड दैट्स इट। बाय डेफिनेशन ऑफ द इंटरवल कि कोई भी एलिमेंट 0 और 1 के बीच में आए तो वो ये वाला सेटिस्फाई करेगा कि x बिटवीन 0 एंड 1 सेटिस्फाइज x लेस देन b लेस देन a, हेंस x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। सो दैट्स वाई पूरा 0 1 इंटरवल ही हमारा a to b इसके बीच में आ जाएगा, जहाँ पे a b अगर वो ओपन है या क्लोज्ड है तो डजंट मैटर, दिस इंटरवल दैट इज बाय द डेफिनेशन ऑफ द इंटरवल कि हम इसके बीच में हमारा आ जाएगा। सो दिस इज ड्यू टू द रियल नंबर सेटअप। ओके, सो इन आर्बिट्ररी पोसेट हम वो बीज वाला वैसे नहीं कह सकते, बट इन अ वे
उस सिचुएशन से कह सकते हैं। तो व्हाटएवर, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो नेचुरल था, पर मैं बस आपको जनरल सेटअप बता दिया। अब ठीक है, तो हमारा काम हो गया। तो हमें दिखाना है वन इसके अंदर है, वही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, तो दिखाते हैं। अच्छा, अब देखिए, इसके लिए हम मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे ताकि इजी रहे। आप किसी और तरीके से दिखा सकते हैं, पर मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल इज़ द बेस्ट अप्रोच ओवर हियर। क्यों? क्योंकि ये एंटायर है, तो इन पार्टिकुलर ये जो हमारा डिस्क होगा, इस यूनिट डिस्क के अंदर भी ये एक होलोमॉर्फिक फंक्शन होगा। एंड ये जो है बाउंड्री ऑफ द डिस्क, इसमें फंक्शन कंटिन्यूअस है, डेफिनेटली कंटिन्यूअस है, कोई इशू ही नहीं है। सबसेट के पूरा एंटायर है तो पर्टिकुलर सबसेट के अंदर कंटिन्यूअस है। तो हमारा मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल क्या कहता है, ठीक है, देखते हैं। तो देखिए, मैं गूगल से खोल देता हूँ, व्हाट इज़ मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल। So maximum modulus principle is a complex analysis, what it says, statement that if a function is analytic holomorphic within a domain, open and connected set, which is important, right, and is continuous on its closure, okay, मतलब बाउंड्री whatever, बाउंड्री को मिला के, क्योंकि इसके अंदर होलोमॉर्फिक तो उसमें कंटिन्यूस है ही, और क्लोजर में कंटिन्यूस है, मतलब इन पर्टिकुलर बाउंड्री में भी है। देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इट्स मॉड्यूलस मस्ट ऑकर ऑन द बाउंड्री ऑफ द डोमेन। सो इम्पॉर्टेंट क्या है, ओपन कनेक्टेड डोमेन हो गया और उसके क्लोजर में कंटिन्यूस हो गया। तो हो रहा है क्या ये दोनों चीज़ें इसमें? ऑब्वियसली हो रहा है ना, ऑब्वियसली। ओके, सेकेंड आ गया। सो ऑब्वियसली दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। इफ मतलब इफ ऑन हमारा दिस क्लोजर में कंटिन्यूअस है, अंदर होलोमॉर्फिक है, तो हमारा एफ का जो मैक्सिमम वैल्यू है, कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू? पूरा सी में नहीं, एफ रेस्ट्रिक्टेड टू दिस, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, लुक, किसका मैक्सिमम वैल्यू? क्या चल रहा है भाई ये? ओके, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इट्स मॉड्यूलस, राइट, दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑब्वियसली मॉड्यूलस का ही मैक्सिमम होगा ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का कभी मैक्सिमम होता नहीं, तो मॉड्यूलस का ही मैक्सिमम होगा। तो ये जो मॉड्यूलस वाला हमारा एफ है, ये जो है इसका मैक्सिमम, तो मैक्सिमम ऑफ दिस ओवर which is important, this is attained at omega naught belongs to this circle, right? एक बार दोबारा देख लीजिए, must occur on the boundary of the domain, maximum value of its modulus, right? तो वो फंक्शन, अब क्योंकि हमारा ये एंटायर फंक्शन है, तो इसका मैक्सिमम ऑन दैट रेस्ट्रिक्टेड सेट उसके बाउंड्री में आएगा। अब देखिए इससे कितना बढ़िया चीज़ हम कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा हो गया लेस देन इक्वल टू 1, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारा 1 रेडियस हो गया। तो ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन को अगर हम इसमें पुट कर दें तो क्या आता है, एफ ऑफ 0 का मॉड लेते हैं तो क्या आएगा, मॉड Z1 मॉड Z2 है ना, देन मॉड Zn, ऑल 1 है तो 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस वाले पूरे रीजियन के अंदर एफ का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये कहीं इस बाउंड्री पे ओमेगा नॉट में अटेंड करेगा। दैट मीन्स एफ ऑफ ओमेगा नॉट ये मैक्सिमम वैल्यू है हमारा इस पूरे रीजियन के अंदर। तो इस पूरे रीजियन के अंदर इस पॉइंट में एक वैल्यू इसका ये है, तो उससे बड़ा ही होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट होगा विच इज़ 1, है कि नहीं। अब ये वाला जो एलिमेंट है ये कहाँ पे है,
इस वाले सेट के अंदर है, तो दैट इज, इसका नाम हम देते हैं m। इसका मतलब m इसके अंदर है, 0 इसके अंदर है, तो 0 से m के अंदर पूरा इंटरवल कहाँ पे आ जाएगा, इस वाले सेट के अंदर। इस वाले सेट का नाम हम a दे देते हैं अभी के लिए फॉर सिंप्लिसिटी, a के अंदर आ जाएगा। अब a में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो दैट मीन्स 0 to 1 फिर इस 0 to m के अंदर आ जाएगा। सो दैट इज द प्रूफ। व्हाट, ये क्या था भाई? अच्छा, हम ऐसे ऊपर कर सकते क्या? नाइस नाइस, ये पता नहीं था मुझे। ओके, दैट इज़ फाइन, ठीक है। तो दैट्स द प्रूफ। अब मैं तो इस प्रूफ को लिखा नहीं, तो मैं आप लोगों के लिए कॉन्साइज वे में लिख देता हूँ और मैं अपलोड कर दूँगा। वही इस वाले ब्लॉग के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। इधर पे फोर वाले इस पेज में देखो आपको मिल जाएगा फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाला आपको इधर आ जाएगा, ठीक है। जब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा इसमें आपको ओपन फाइल मिल जाएगा, एम्प्टी है, 4 वाला आपको मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।